क्योंकि सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज़ होंगी, हम आंग होंगी, ठीक है? जब चीज़ें हम आंग होंगी तो उनकी वजह से आपको एनर्जी बूस्ट मिलेगा, आपका पोटेंशियल डेवलप होगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है और ये ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी दे दो तो अब ये ग्रो करेगा। देखिए ऐसा है कि पूरी तो कायनात जो है ना एनर्जी का मंबा है, ठीक है? उसमें एनर्जी की वेव चल रही है, वाइब्रेशन चल रही है। आप मुझे जो देख रहे हैं वो बेसिकली मेरे जिस्म में इस वक़्त लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स और एटम्स मूव कर रहे हैं, जिनको कंबाइन किया तो मेरी फिज़िकल फॉर्म बनी है। अगर वो अपनी की मखसूस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन कर रहे हैं सिस्टम से और इनका इनका जो इंटरेक्शन है, इनका कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ ही है। अब यूनिवर्स मेरी एनर्जीज़ को समझता है, उसके लिहाज से उसको रिप्लाई करता है चीज़ें, ठीक है? अब अगर मेरे जिस्म में से नेगेटिव वाइब्रेशन होगी, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। नेगेटिव वाइब्रेशन किस तरह पैदा होती हैं? या मेरे पे कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, मेरे पे इंजेक्ट हो रही है या मेरी नेगेटिव थॉट्स हो रही हैं सिस्टम में। मैं हर वक़्त बुरा सोचता हूँ, किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ। जब बुरा सोचते हैं तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स भी आपको नेगेटिव रिप्लाई करता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब जो प्लांट्स होते हैं, वो आपकी जो नेचर के साथ कनेक्टेड है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। उनकी एनर्जीज़ हैं, उनके पोटेंशियल्स हैं। आप देखिए पौधे को आप सुबह उठते हैं, घास पे चलते हैं और ग्रीनरी को देखते हैं, आपकी तबीयत हशाश-बेशाश हो जाती है। जिन घरों में पौधे लगे होते हैं, उनसे ऑक्सीजन मिल रही होती है और ऑक्सीजन मेन चीज़ मंबा है आपकी ज़िंदगी के लिए सिस्टम, ठीक है? अगर आपकी एनर्जी वाइब्रेशन जो है, आपका सांस की जो सिंक्रोनाइजेशन है सही नहीं होगी, तो आप जितना मर्जी खा लें, ये आपके जिस्म में जज़ब नहीं होगी। तो सांस की फ्रीक्वेंसी, सांस की मूवमेंट और उसके साथ एनर्जी को इनहेल करना और ये सारी चीज़ जो है इंटरलिंक हैं चीज़ों के साथ। अब पौधे जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, आप घर में पौधे लगे हुए हैं और वो आपके बरूज के साथ भी मंसूब हैं। एक तो बरूज को एनर्जी मिलेगी, आपकी बुर्ज के साथ मंसूब है। इससे बेनिफिट ये होगा उसकी एनर्जी हाईलाइट होगी, इससे पोटेंशियल आपको जनरेट होगा। अच्छा, अब जब अपने बरूज के मुताबिक मखसूस प्लांट को इंजेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बरूज की भी एनर्जी मिलती है, उसके साथ आपको प्लांट्स की और प्लैनेट्स की एनर्जी भी मिलती है। क्योंकि सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज़ होंगी, हम आंग होंगी, ठीक है? जब चीज़ें हम आंग होंगी, तो उनकी वजह से आपको एनर्जी बूस्ट मिलेगा, आपका पोटेंशियल डेवलप होगा, आप ज़िंदगी में ग्रो कर सकेंगे। क्योंकि आपके उसके साथ एनर्जी के साथ मिलने से आपको 7 चक्रास भी एक्टिवेट हो जाएँगे, ठीक है? चक्रास भी अलाइन में आ जाएँगे क्योंकि चक्रास के लिए भी आपका कनेक्शन जो आपके प्लैनेट्स के साथ है, आपके ज़ोडिक साइन के साथ, आपके प्लैनेट के साथ। तो जब ये सारी एनर्जियाँ आपके साथ जज़ब हो जाएँगी, तो वो आपके लिए एक ज़िंदगी में नई ग्रोथ लेके आ सकेंगी। देखिए पुराने जो बुजुर्ग होते थे वो भी प्लांटिंग करते थे और हमें पौधे लगाने के लिए हदायत भी करते थे सिलसिला और मुल्क की तरक्की के लिए भी वैसे ज़रूरत है, इनफरादी तरक्की के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क की तरक्की के लिहाज से भी ज़रूरी है, ठीक है? और अब अनफॉर्चुनेटली तो अब तो दिन ब दिन सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं जिसकी वजह से सारा निज़ाम आप देखें बड़े-बड़े घरों में बड़ी एंग्ज़ायटी है। लोग बड़े-बड़े किनालों के घर तो बना रहे हैं, ठीक है? और सारा एक कंक्रीट को इकट्ठा करते जा रहे हैं, सीमेंट को, बजरी को, अपने जो लोहे को, अब वो लोहे के घरों में रह रहे हैं सिलसिला। तो नेचर से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। और अगर आपने खूबसूरती की कोई चीज़ लगानी भी है तो वो हम आर्टिफिशियल चीज़ें लगाते हैं, पौधे लगा रहे हैं, नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और बाद में कहते हैं जी हमें क्यों एंग्ज़ायटी क्यों फ़ील हो रही है, डिप्रेशन क्यों फ़ील हो रहा है, हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम डिप्रेस्ड रहते हैं, हमें हमारा मूड ख़राब रहता है। तो ये क्या वजूहात है? ये वजह यही है कि हम नेचर के साथ डिस्कनेक्ट हैं। अपने ना प्लांट्स की एनर्जी ले रहे हैं, ना प्लैनेट्स की एनर्जी ले रहे हैं। जो एनर्जी आ रही है उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये नुकसान है, ये चीज़ है कि हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि सबसे गुज़ारिश है कि अपने घर में जो ज़्यादा नहीं तो एक-एक प्लांट लगा लें। एक पौधे को तो आप लगा ही सकते हैं ना, थोड़ी-सी उसकी केयरिंग कर लें कि आपने पानी ही देना है थोड़ा, थोड़ी-सी उसकी कटिंग कर लें, स्मूथिंग कर लें। इतनी सी काम खिदमत करके आप कितना रिटर्न हासिल कर सकते हैं, कितनी उसकी एनर्जी ले सकते हैं, कितनी ब्लेसिंग हासिल कर सकते हैं। जब किसी चीज़ को आप इनपुट करते हैं, चाहे जानवर हो, चाहे पौधा हो, ठीक है? उसके साथ एक आपका कोऑर्डिनेशन बनता है कि आपके इंटरलिंक बनता है, एनर्जी उसके साथ इन्हें एक्सचेंज होती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से बुरूज के लिहाज से कौन से पौधे बेहतर हैं, जो कि ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ सकते हैं। देखिए 12 बुरूज हैं, इसमें ऐसा है कि हमारे जो बुरूज है ना बेसिकली उनके साथ जो प्लैनेट्स कॉन्टैक्ट हैं, देख दो बुरूज को एक-एक प्लैनेट मिला हुआ है। और जैसे सजिटेरियस वालों को है, बुर्ज कौस वालों को जुपिटर मिला हुआ है, सारा मुश्तरी मिला हुआ है, ठीक है? तो जुपिटर के साथ पाइसेस भी है, पाइसेस को भी आपको साइन जुपिटर रूल करता है, तो उनके लिहाज से एक ही पौधा हो जाएगा सिस्टर जी, वो उनको कनेक्ट कर देगा सिस्टर। इसी तरह जो एरीज वालों हैं, उनके एरीज के लिए भी एक प्लांट जो है, अब एरीज वालों के लिए आप तो सबसे पहले जो है बांस का पौधा, ठीक है? बांस का पौधा, ठीक है? बांस का पौधा आप देखें, अब पौधे की फॉर्मेशन देखें
कि इसकी ग्रोथ सीधा ऊपर होती है, वर्टिकल ग्रोथ, ठीक है। तो जिन लोगों ने जिंदगी में आगे अरूज हासिल करना होता है, पोटेंशियल हासिल करना होता है, उनके लिए बांस का पौधा बड़ा बेहतरीन चीज। बांस का पौधे के लिए जो मार्स की एनर्जी है बड़ी स्पीड से इंक्रीज करता है, इसके लिए आप जो है बुर्ज एरीज वाले और स्कॉर्पियो वाले के लिए, स्कॉर्पियो वाले बड़े शार्प होते हैं, बांस का पौधा भी बड़ा शार्प नुकीला होता है इस तरह से। और स्कॉर्पियो का साइन भी बिच्छू है, आपने देखा, ये उसी से सिंबॉलिक फॉर्म है और उसकी एनर्जी को एनहेंस कर सकते हैं। तो बांस का पौधा इनके लिए लगाना बेहतर। इसी तरह जो आपके एक मनी प्लांट होता है जो कि पैसे को प्रॉस्पेरिटी के लिए बेहतरीन चीज है, ठीक है। पैसे का तलक जो हमारा वीनस से है, ठीक है। वीनस के जो ब्रूज है हमारे पास उसमें है टॉरस है, ठीक है, और लिब्रा साइन है, उनके लिए मनी प्लांट लगाना बेहतर चीज है, ठीक है। मनी प्लांट को आप इस तरह यूज करें कि आप उसको पानी डालें लेकिन इतना ना भरें कि उसमें ओवरफ्लो हो जाए पानी से, ठीक है। और प्लस ये कि दो तरह से शेप में लगाते हैं, एक नीचे फैल जाता है, फैलाई में ना लेके आए उसको ऊपर की तरफ। मतलब ये कि इसकी एनर्जी जो है पैसे से इंटरलिंक है और मेन मसला ये आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ है, जिंदगी में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के लिए आप लगाते हैं। तो ये चीज अगर आपको मनी प्लांट घर में लगाएंगे तो बड़ी आपकी ग्रोथ हो सकेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकेगी, आपको माशी मसाइल हल हो सकेंगे। करना अल्लाह ताला के साथ है, लेकिन प्लांट की एनर्जी को यूज करते हैं अपने एग्जॉटिक साइन के साथ, ठीक है, वो उसमें हमें ज्यादा बूस्टिंग मिलती है। तो ये इनके लिए दो प्लैनेट्स के लिए बेहतर है, ये मनी प्लांट का जो है पौधा, जो आप टॉरेंस के लिए भी, टॉरस वालों के लिए भी, और उसके साथ जो लिब्रा वालों के लिए। उसके बाद अगला पौधा है तुलसी का। तुलसी, ठीक है। अच्छा, तुलसी का पौधा बड़ा हसास नोयत का है पौधा है और इसको मेन गेट के साथ लगा सकते हैं, घर के गैराज में लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं है, थोड़ा सा पानी लेके और उसके साथ प्लस जो है आपका ज़्यादा यानी कि उसमें कोई फीडिंग नहीं करनी पड़ती, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसकी ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। ये जो रूल करता है वैसे कैंसेरियन के साथ उसका इंटरलिंक है, क्योंकि कैंसेरियन बड़े हसास तबीयत के लोग होते हैं, तो मून से रिलेटेड है और ये बस रूहानियत का भी तलक रखता है, ठीक है। इसका तलक कैंसेरियन से भी है, इसके साथ तलक जुपिटर के साथ भी है, ठीक है। तो दोनों के साथ ये कनेक्टेड है। ये राहु की एनर्जी को ब्लॉक करता है, जिनके जायचे में राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी, उनके लिए तुलसी का पौधा बड़ा बेहतरीन है। और जायचे में राहु केतु नेगेटिव हुआ होकर बैठे में तो फौरी तौर पे आपको नेगेटिव एनर्जी हिट करती है, पेनिट्रेट करती है, आपकी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन आती है, मसाइल लेके आती है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन चीज है। तुलसी का पौधा आप यूज कर सकते हैं, उसको आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसके लिए बेहतर है, उसमें लगाना बेहतर है। मीडियम लाइट में लगाएं, बहुत ज्यादा लाइट भी ना हो, ठीक है। और जहाँ पे ज्यादा सूरज की ज्यादा रोशनी पड़ती है उस पर ग्रीन शेडिंग भी कर लेते हैं। देखिए जो मेन जो है ना डायरेक्शन जो हमारी तमाम प्लैनेट्स के लिए जो मोस्टली यूज होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, नॉर्थ और या ईस्ट यूज होती है। नॉर्थ में लगाएं या ईस्ट में लगाएं या दोनों के सेंटर में, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे फिक्स हो रही है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बेनिफिट ये होता है कि इसकी वजह से आपकी जगह की एयर प्योरिफिकेशन होती है, जो जगह की एनर्जी क्लीन होती है। और इसमें देखें जब प्लांट लगाए ना उसके साथ इर्द गिर्द के माहौल में जितनी चीजें उनको भी साफ कर दें। आपके घर में जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी रिड्यूस होंगी, घर में जाले ना लगे हों, आपकी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, ख़राब चीज़ें वो ना पड़ी हों, और दूसरी ऐसी चीज़ें जो हैं वो नीचे ना पड़ी हों। नीट एंड क्लीन जगह हो जिससे आपकी एनर्जी भी, आपको सितारे की एनर्जी भी मिलती रहे, प्लांट की एनर्जी भी मिलती है, और आप वो सारी मिल की चीज़ें आपको ग्रो करेंगी आगे। जिस तरह पौधा बढ़ेगा उस तरह आप भी ग्रो करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी आपकी बेनिफिट मिलेंगे आपके लिए। तो ये जो कैंसेरियन के लिए भी बेहतर है, इसके अलावा ये जुपिटर के साइंस के लिए भी बेहतर है। जो दो साइन होते हैं, एक आपका सैजिटेरियस होता है और एक आपका पाइसिस साइन है, के लिए भी ये बेहतर है, ये पौधा है, ठीक है। इसी तरह अगला पौधा जो है एलोवेरिया, ठीक है। एलोवेरिया इतना इम्पोर्टेंट है जिसमें ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है, स्किन केयर के लिए यूज होता है, हेयर के लिए इस्तेमाल होता है, हेल्थ के लिए बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है। और इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि ये जिस तरह ग्रो करता है उसके साथ जो एयर प्योरिफिकेशन करता है और आपके इर्द गिर्द माहौल में जितने भी नेगेटिव एनर्जी को चूस लेता है, सक कर लेता है, इसका ज़्यादा सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप देखें जो अक्सर पौधे होते हैं इनमें अक्सर कांटे भी बने होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मसाम होते हैं जिसमें पानी भी इकट्ठा हो जाता है, तो सारी वो एनर्जी जो आपकी एयर में है या सराउंडिंग में है, डायमेंशंस में, नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सक कर लेते हैं, और वो आपका और जो उसके नतीजे में जो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और ग्रीन एनर्जी, जो पौधों की ग्रीन एनर्जी है, बराह रास्त मनी से अट्रैक्शन है। मनी के साथ मनी एनर्जी को इंजेक्ट करने के लिए, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन एनर्जी बड़ी इफेक्टिव है। तो ग्रीन कलर जो है पौधों के लिहाज से भी और ग्रीन कलर दोनों लिहाज से आपको इफेक्ट करता है। मरकरी के कलर है, एक तो मरकरी का तलक रफे पैसे से है, ठीक है, प्लस आप मरकरी का तलक आपके कम्युनिकेशन से है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी तो आपके तल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे।
ठीक है। मोस्टली हमारे रिलेशनशिप में जो हमारे इख्तलाफात आते हैं वो हमारे अल्फाज के गलत चुनाव की वजह, गलत लहजों की वजह से। हम सही बात भी कर रहे होते हैं तो उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे बनाया बना काम खराब हो जाता है। जब आपकी कम्युनिकेशन लेवल ठीक हो जाए, ग्रीन एनर्जी मिलेगी, तो आपकी कम्युनिकेशन ठीक होगी, तो आपके तल्लुकात भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो चाहे वो तल्लुकात मियाँ बीवी के लिहाज से हों, चाहे फ्रेंडशिप के लिहाज से हों। अच्छा, ये जो एलोवेरा का पौधा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके तल्लुकात को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। और ये ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं कि बहुत ज्यादा पानी दे दो तो आप ये ग्रो करेगा। आप ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पे हफ्ते के बाद भी पानी दे सकें, तब भी इसका निजाम चल सकता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह जो है इसकी एलोवेरा के लिए आप उसका प्लस बेनिफिट ये है कि इसको आप जब उसको पत्ते पक जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसमें से गुदा निकलता है। उस गुद्दे से आप अपनी हेयर टॉनिक और स्किन केयर के लिए भी जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगला, ये जो एलोवेरा के लिए जो ज़ोडिक साइन है मैं कंसीडर करता हूँ, जो बेसिकली कि हमारे जो जो साइन है, जैसे आपके जो वाटर वाटर साइन जो होते हैं, ठीक है। वाटर साइन में एक तो हम लेते हैं स्कॉर्पियस को लेते हैं, ठीक है, और इसके अलावा और इसके साथ जो है पाइसेस को भी हम लेते हैं। ये दोनों वाटर साइंस हैं, उनको भी ये फेवर करता है लिहाज से, ठीक है। इसमें अगला एक प्लांट है स्नेक प्लांट की चीज है, इसके नाम से देखें स्नेक प्लांट की, तो लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव प्लांट है और पॉजिटिव एनर्जी को रिस्टोर करता है और आपके जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेता है। प्लस ये कि हवा में जितनी भी आपकी आलूदगी होती है उसको खत्म करते हैं चीजें, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, एलोवेरा के लिहाज से साथ ये भी अगर यूज कर लें तो दोनों आपको दोनों एनर्जी मिलेगी चीज। और प्लस स्नेक नाग जो प्लांट होता है वो घर में जितने जादू टूने या नेगेटिव एनर्जी है उसको भी खत्म कर, उसके लिए भी बड़ा मौसर इफेक्टिव चीज है, ठीक है। तो इसके लिहाज से जो आपके जो साइंस है इसमें कैप्रिकॉन्स हो गए और एक्वेरियस वाले हो गए, ठीक है, इनको ये यूज कर सकती है, इनके लिए बेहतर है। डायरेक्शन इसकी साउथ और ईस्ट हो सकती है चीजें, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये यूज कर सकते हैं। पर अगला प्लांट है हमारा जेड प्लांट, ठीक है। जेड 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 JADE प्लांट का मतलब ये है कि ये जो प्लांट है स्पेशली जो है ना कंसिडर करता है कि जहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए, जहाँ पे आपकी मसलन चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, बहन भाई को झगड़े हों, इख्तलाफात हों, या आप किसी को पसंद करते हैं उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, उन घरों में ये लगा दिया जाए तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन कर देगा, रीजॉइन कर दे। तो उसकी एनर्जी ऐसी है, एनर्जी वाइब्रेशन ऐसी है जो कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेंगी। फिंग शू के लिहाज से अगर आप इसको मेन गेट के साथ लगाएं, ठीक है, मेन गेट से ये होगा कि जो घर में एंट्रेंस में जो नेगेटिव पर्सन होगा ना, वो नेगेटिव पर्सन या तो आएगा नहीं आपके घर में, या उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज है। इसमें जिन लोगों बच्चों के घरों में चाइल्ड ग्रोथ नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा होता, औलाद नहीं हो रही है, तो उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। पैसों का फ्लो कम हो तब भी उनके लिए बेहतर है। तो गेट के साथ लगाने से उसकी एनर्जी को हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा ट्रेडिशनल प्लांट है हमारा बनाना प्लांट। बनाना प्लांट तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें ये जुपिटर से ताल्लुक रखता है। जो हमारे जिन खुशी तौर पर जिन आपके लगा होता है, जिन बरूज पर 60-70 ढैये का इफेक्ट होता है, वो भी ये बनाना प्लांट यूज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट है कि जुपिटर की एनर्जी हासिल करेंगे तो आपका मनी फ्लो बेहतर होगा आपका, ठीक है। तो जुपिटर का आपका प्रॉस्पेरिटी भी आपकी जिंदगी में कामयाबी तरक्की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। केले के दरख्त को आप घर में लगाएं, ठीक है, घर के बाहर लगा सकते हैं। इसके पत्ते जब पक जाएं उसको तो पत्तों पे रख के खाना भी उसको यूज किया जा सकता है। और कई डिशेस में पत्तों को वैसे खाने के इस्तेमाल भी किया जाता है और कई पत्तों को वहाँ पे खानों की डिलीवरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो पत्तों की जो एनर्जी है, उसकी ग्रीन पत्तों की एनर्जी, जो पत्तों की एनर्जी है, वो आपके खाने में इस्तेमाल होगी। तो आपके खाने के अंदर भी जो आपकी जो ब्रूज रह गई बकाया, वो इनको यूज कर सकते हैं। ओवरऑल सारे बरूज भी इंटरलिंक हो जाएंगे पौधों के साथ, और उनकी एनर्जी भी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, जिंदगी में डेवलपमेंट भी हो सकेगी, ग्रोथ भी हो सकेगी, और जो जो इश्यूज हैं वो भी हाईलाइट होके रिकवर हो सकेंगे।